हेलो स्टूडेंट्स, हाय। माय नेम इज़ ज्ञान वर्मा एंड आप देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम हब, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। और इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं टेंस में आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप, ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स के साथ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ इस तरह के सेंटेंस जब आपको हिंदी सेंटेंस मिलते हैं तो इसका ये मतलब समझो कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और इस वीडियो में आप सीख जाएंगे पूरी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो चलिए फिर हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड होता क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ व्हाट, वेयर, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद व्हेन, फिर हाउ, फिर एक होम। ये छह वर्ड जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड है। इन ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड्स को हिंदी आपको क्या मिलेगी? इन WH वर्ड्स की हिंदी आपको क्या मिलेगी? तो मैं वो हिंदी भी लिख रहा हूँ आपके सामने, चलिए फिर देख लीजिए। व्हाट मीन्स होता है क्या, या फिर क्या चीज़ आप कह सकते हैं। वेयर मीन्स होता है कहाँ, या फिर आप कह सकते हैं किस जगह, ठीक है। वाई मीन्स होता है क्यों, या फिर आप कह सकते हैं क्यों, किस लिए, ठीक है। व्हेन मीन्स होता है कब, आप कह सकते हैं किस समय आ जाए उसकी भी अंग्रेजी आपको लिखना है व्हेन। और फिर है अब हाउ, क्या है? हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स कैसे। कैसे को आप लिख सकते हैं किस प्रकार, कह सकते हैं किस तरह। होम मीन्स होता है किसे, किसको, किसे, किसको, ठीक है। होम मीन्स क्या लिख सकते हैं आप? किसे, किसको। किसे, किसको। ये दो हिंदी अर्थ आपका होम वर्ड देता है। तो आपको इन 6 वर्ड्स के बारे में पता चला होगा, है ना। और अभी इन्हीं 6 वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे? इन्हीं 6 वर्ड्स के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो रूल में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस WH वर्ड। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस WH। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको और हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होती है? विल बी, ठीक है। तो विल बी जो है वो 2 शब्दों वाली हेल्पिंग। जब भी कोई 2 शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट उनके बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम विल लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आया? बी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बी आ गया, और बी के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की ING फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म। तो हम लिखेंगे वर्ब की ING फॉर्म, और वर्ब की ING फॉर्म के बाद हमें लिखना है अदर कोई ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो फिर अदर्स लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना है? अदर्स लिख देना। और लास्ट में हम एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। वो अपना काम कहाँ कर रहा होगा? काम कहाँ कर रहा होगा, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वो अपना काम कहाँ कर रहा होगा, ये हमारा हिंदी सेंटेंस है। और इस हिंदी सेंटेंस को हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और इसी रूल को फॉलो करते हुए ध्यान दीजिए आप,
इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव कीज WH वर्ड। तो ऑब्जेक्टिव कीज WH वर्ड आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, इनमें से कोई आया है? हाँ आया है, कहाँ? तो कहाँ की वर्ड मीनिंग क्या है? वेयर। आप सबसे पहले वेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करेंगे। वेयर यूज करने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको वेयर यूज करना है। वेयर के बाद आपको क्या करना है, विल लगाना है। क्या लगाना है? विल। विल लगाएंगे। विल के बाद आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन है? वो। तो आप क्या लिखेंगे? वो के लिए, वो कोई लड़का होगा, लड़कों के लिए लगाते हैं ही। और ही के बाद हम लिखेंगे बी के साथ वर्ब की ING फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे बी। और विद के बाद हम ING फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब जो होगी उसके साथ ING फॉर्म। कर रहा होगा, करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। डू में ING लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा। क्या कर रहा होगा? अपना काम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना का अर्थ लिखेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग हिज लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हिज वर्क। वर्क। और लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत आसान सा है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेयर विल ही बी डूइंग हिज वर्क। वो अपना काम कहाँ कर रहा होगा। तो आसान है ना? आसान है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद आपको किसी दोस्त को शेयर कर देना है ना, जो आपका खास हो, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम एक नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।